Hello, students. Today we are going to learn the topic bryophytes. Bryophytes is the second phylum of kingdom Plantae. फर्स्ट था एल्गी. एल्गी में आ रहे थे एक्विटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स. ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते थे और एक्वेटिक मीडियम में ग्रो करते थे. नाउ ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है एल्गी से. होते तो साइज में छोटे ही हैं, बस कंपैरेटिवली एल्गी से थोड़े बड़े होते हैं. प्रॉपर प्लांट्स नहीं होते, रूट्स इनमें प्रेजेंट नहीं होती, स्टेम नहीं होती, लीव्स नहीं होती प्रॉपर, पर उनकी जैसी सिमिलर स्ट्रक्चर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं. कहाँ रहते हैं ये? लैंड पर रहते हैं, वाटर में नहीं रहते, पर इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है. यानी रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें, तब उनको वाटर चाहिए होता है, इसलिए वाटर रिक्वायर्ड है. जो एम्फीबियंस होते हैं एनिमल्स, एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होंगे? जो वाटर एंड लैंड दोनों हैबिटेट में रहते हों. दोनों हैबिटेट चाहिए उनको सर्वाइवल के लिए. लाइक फ्रॉग, वैसे ही इनको भी दोनों ही हैबिटेट चाहिए सर्वाइवल के लिए, इसलिए इनको भी क्या कहेंगे? एम्फीबियंस. एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. ओके. After some showers of rain, the bark of trees, all damp walls, moist ground, and edges of drains are often covered with a bright green carpet. अब जब बहुत रेन हो, ज़्यादा बारिश हो, तो उसके बाद अगर देखिए अपन ट्रीज़ की बाग को या वॉल्स को, ग्राउंड को या ड्रेन्स के एजेस को, जहाँ पे वाटर अक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे अपन को एक ग्रीन कार्पेट दिखता है. यानी ग्रीन ऑर्गेनिज्म या ग्रीन थिंग्स ग्रो करती हुई दिखती हैं. इट लुक्स लाइक एल्गल्स कम फ्रॉम अ डिस्टेंस. अब दूर से देखें तो वो कैसा लगता है? जैसे एल्गी होती है वैसा ही दिखता है. बट इफ़ यू गो नियर एंड ऑब्जर्व केयरफुली, यू विल फाइंड दैट इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी ग्रीन प्लांट्स. पर अगर अपन पास जाएंगे तो क्या पता चलेगा कि वो एल्गी नहीं है, क्या है? प्लांट्स हैं, टाइनी ग्रीन प्लांट्स हैं. दीज आर द मोसेस. अब ब्रायोफाइट्स में भी टाइप्स होते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं, मोसेस एंड लिवरवर्ट्स. तो वो जो ग्रो कर रहे हैं ट्रीज डैम्प वॉल्स में, वो मोस्टली क्या होते हैं? मॉसेस होते हैं. ब्रायोफाइट्स में भी लिवरवर्ट्स भी सेम ही होते हैं, पर साइज में थोड़े बड़े होते हैं, लीफ लाइक होते हैं. अकरेंस कहाँ पे मिलेंगे ये? ब्रायोफाइट्स आर कंसिडर्ड टू बी द सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर लैंड प्लांट्स. क्या है ये? सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और सिंपल होते हैं. एल्गी जो थी वो यूनिसेल्युलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है. और कॉलोनियल भी हो सकती है. दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. अब इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं. क्यों? दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. कहाँ रहते हैं ये? रहते तो सॉइल में, ग्राउंड पे रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, बट इनको रिक्वायर होता है, ये डिपेंडेंट होते हैं वाटर पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए. यानी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर इनको वाटर चाहिए होता है. There are about 25,000 species and all of them are mainly confined to damp, moist and shady places. टोटल कितनी स्पीशीज़ अभी तक डिस्कवर हो गई? 25,000 अप्रॉक्स. वो सभी कहाँ पे मिलती हैं? डैम्प, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे मिलती हैं. कॉमनली फाउंड ग्रोइंग इन मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज इन हिल्स. और मोस्टली कहाँ पे मिलेंगी? जो हिली रीजन्स होते हैं, हिल्स जो हैं, वहाँ पर मिलेंगी. दे आर नॉट वेल अडेप्टेड टू लाइफ ऑन लैंड. अब इतनी कम जगहों पर ही क्यों मिलती है? इतनी स्पेसिफिक जगहों पर ही क्यों मिलती है? क्योंकि वो लैंड की लाइफ के लिए अभी अडेप्ट नहीं हुई पूरी तरह से. जैसे प्लांट लैंड लाइफ के लिए अडेप्टेड है पूरी तरह से, तो कहीं भी ग्रो कर जाते हैं. ड्राई रीजन्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कोल्ड रीजन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट ये इतनी ज़्यादा अडेप्टेड नहीं होती. इससे सिर्फ स्पेसिफिक रीजन्स में ही मिलेंगी. कहाँ मिलेंगी? डैम्प, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में, हिली रीजन्स में.
दे फॉर्म अ ग्रीन कार्पेट ऑन डैम सॉइल रॉक्स वॉल्स एंड बार्क्स ऑफ ट्रीज। तो इन सब जगहों पे वो क्या बना देती हैं, ग्रीन कार्पेट, यानी पूरी तरह से ग्रो कर जाती हैं और उस जगह को कवर कर लेती हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बार्क रूट सॉइल। सक्सेशन में भी हेल्प करती हैं। लाइक सबसे पहले अगर सक्सेशन होगा यानी कोई हैबिटाट चेंज होगा, यानी कोई जगह है वहाँ पे पहले कोई भी प्लांट नहीं है, तो सबसे पहले तो वहाँ क्या ग्रो करेगी, एल्गी ग्रो करेगी। लाइकन के बाद एल्गी, फिर एल्गी के बाद क्या ग्रो करती हैं, मॉसेस ग्रो करते हैं। तो ये सक्सेशन में हेल्प करते हैं। दे फ्लोरिश ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और कब ज़्यादा ग्रो करते हैं ये, रेनी सीजन में। इंपॉर्टेंट फीचर्स, द प्लांट बॉडी इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी। अब एल्गी से तो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है, बट स्टिल कैसी होती है, थैलस लाइक होती है। जो टिपिकल प्लांट होते हैं वैसी नहीं होती है। द प्लांट बॉडी कुड बी प्रोस्ट्रेट। अब कैसी हो सकती है प्लांट बॉडी, या तो प्रोस्ट्रेट हो सकती है यानी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। कैसी हो सकती है, ये सॉइल है तो इस डायरेक्शन में ग्रो कर सकती है, ऐसी हो सकती है हॉरिजॉन्टल, या फिर इरेक्ट हो सकती है यानी सीधी हो सकती है। दोनों तरह से हो सकती है, अलग अलग स्पीशीज अलग अलग होती हैं। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। अब जो टिपिकल प्लांट्स होते हैं वो सबस्ट्रेटम से यानी ग्राउंड से किसके थ्रू अटैच्ड होते हैं, रूट्स के थ्रू। अब इनमें रूट्स नहीं होती हैं प्रॉपर, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं फिर, राइजोइड्स। अब राइजोइड्स कैसे हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर हो सकते हैं या फिर मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं, और वो क्या करते हैं, इनको अटैच करके रखते हैं सबस्ट्रेट से। दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड डू नॉट हैव ट्रू रूट्स स्टेम्स और लीव्स। स्मॉल प्लांट्स होते हैं, इसमें ट्रू रूट्स स्टेम्स लीव्स नहीं होती। दे मे पजेस रूट लाइक स्टेम लाइक और लीव लाइक स्ट्रक्चर्स। पर क्या हो सकते हैं इसके अंदर, रूट लाइक स्टेम लाइक एंड लीव लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। दे हैव थिन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड राइजोइड्स। और जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको क्या कहेंगे, राइजोइड्स। विच एंकर देम टू द ग्राउंड। जो उनको ग्राउंड से जोड़े रखते हैं, एंकर करके रखते हैं। द प्लांट बॉडी मे बी फ्लैट एज इन लिवरवर्ट्स। अब कैसी हो सकती है बॉडी, कैसी हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, लीफ जैसी फ्लैट होती है वैसी हो सकती है पूरी बॉडी। तो लिवरवर्ट में ऐसा होता है, बॉडी फ्लैट होती है लीफ लाइक। रिजेंबल्स द लोब्स ऑफ लिवर। अब लिवरवर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैसी लगती है, लिवर की लोब्स की तरह लगते हैं। लिवर कैसा होता है, ऐसा। तो ये भी कैसे दिखती हैं, लीफ लाइक होते हैं और ऐसे दिखते हैं। और टाइनी लीफी स्ट्रक्चर्स ऑन स्टॉक एज इन मॉसेस। या फिर क्या हो सकती है, एक स्टॉक पे, स्टेम लाइक स्टॉक पे टाइनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो या तो मॉसेस हो सकते हैं वो, या फिर लिवरवर्ट्स हो सकते हैं। मॉस प्लांट इज जस्ट अबाउट एन इंच लॉन्ग। मॉस की लेंथ कितनी होती है, सिर्फ 1 इंच तक ही ये लंबे होते हैं, छोटे से होते हैं, इससे ज़्यादा बड़े ये नहीं होते। दे हैव नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। अब इनमें टिश्यू जो होते हैं जैसे जाइलम एंड फ्लोएम है। अब जो टिपिकल प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स जो होते हैं, उनमें 2 वैस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। क्या काम करते हैं ये, जाइलम तो क्या करेगा, लीफ से रूट्स तक फैला हुआ रहता है, और क्या करेगा, रूट जो भी वाटर को ऑब्जॉर्ब करेंगी उसको लीव्स तक लेके जाएगा। फ्लोएम भी लीफ से लेकर रूट्स तक होता है। ये क्या काम करता है, लीफ जो फूड प्रिपेयर करती हैं उसको कहाँ तक लेके जाता है, पूरी बॉडी में, रूट तक, एंड तक लेके जाता है, वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये हायर प्लांट्स में, नॉर्मल प्लांट्स में इनमें ये एब्सेंट होते हैं। द मटेरियल्स लाइक वाटर एंड फूड आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय डिफ्यूजन। अब क्या होगा, कैसे होगा, फिर जाइलम फ्लोएम नहीं है तो सारी जो भी वाटर या फूड जो प्रिपेयर हुआ वो पूरी बॉडी में, पूरे थैलस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सेल टू सेल चला जाएगा, एक सेल से दूसरी सेल अपने आप ही चला जाएगा, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस हायर टू लोअर, अपनी हायर टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करता है। जैसे वाटर है, वाटर मान लो इस सेल में ज़्यादा, ये रूट की सेल है, रूट की सेल ने अब्जॉर्ब किया तो वाटर इसके अंदर ज़्यादा है। ये स्टेम की सेल है, स्टेम की सेल में वाटर कम है,
तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा वाटर, हायर टू लोअर कंसनट्रेशन, तो वो कहाँ चला जाएगा, फिर स्टेम की सेल में चला जाएगा। ऐसे स्टेम की सेल को भी वाटर मिल जाएगा। तो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। फूड भी ऐसे ही होगा, लीफ की सेल में फूड ज़्यादा है तो वहाँ से कहाँ चला जाएगा, वो स्टेम की सेल में चला जाएगा ऐसे। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। मैंने पढ़ा था प्लांट्स क्या शो करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एल्गी शो नहीं करती अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बट ब्रायोफाइट्स करते हैं। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में 2 फेजेज या 2 जनरेशन होंगी, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। तो जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी जो डोमिनेंट जनरेशन है वो कौन सी होती है, स्पोरोफाइट। जो हायर प्लांट्स हैं, जो अपन ग्रीन प्लांट्स दिख रहे हैं, जो मेन प्लांट्स हैं लाइक मैंगो ट्री है, नीम प्लांट है, जो भी प्लांट है वो सारी कौन से होते हैं, स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है, डिप्लॉइड होती है। उसकी हर सेल में कितने सेट्स होंगे क्रोमोसोम के, 2 सेट्स होंगे। और गैमेटोफाइट इस जनरेशन का बहुत छोटा होता है और कहाँ होता है, फ्लावर की ही अंदर होता है। ठीक है, सेकेंड जो जनरेशन बनती है वो कहाँ बन जाती है, फ्लावर की ही अंदर बन जाती है और उस पर डिपेंड करके रहती है, अलग अकेले सर्वाइव नहीं कर पाते। तो डोमिनेंट कौन सी हुई, 2n। पर इसमें नहीं होता ऐसा। ब्रायोफाइट्स में कौन सी होगी, गैमेटोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है। यानी जो प्लांट लाइक दिख रहे हैं ये कौन से हैं, गैमेटोफाइट्स हैं। कैसे होते हैं गैमेटोफाइट्स, एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी एक ही सेट होता है इसके अंदर क्रोमोसोम का। गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स, और स्पोरोफाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स। तो गैमेटोफाइट तो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और स्पोरोफाइट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये तो है टिपिकल प्लांट्स का। ब्रायोफाइट्स में क्या होगा, मेन जो डोमिनेंट फेज होगी वो कौन सी होती है, गैमेटोफाइटिक। इससे जो स्पोरोफाइट बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वो फिर इसी पर डिपेंड करके रहेगा, इसी से अटैच्ड रहेगा। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। तो मेन प्लांट बॉडी तो कैसी होती है इसकी, हैप्लॉइड होती है। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, और गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी एंड इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। उसको क्या कहेंगे फिर, गैमेटोफाइट। द ग्रीन स्ट्रक्चर दैट वी सी इज द गैमेटोफाइट। तो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं ये क्या है, गैमेटोफाइट। इट इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल। द स्पोरोफाइट इज अटैच्ड एंड डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। और जब स्पोरोफाइट बनेगा तो वो गैमेटोफाइट से अटैच्ड रहेगा और उसी पर डिपेंड करेगा। स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स, और स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे आगे, स्पोर, और स्पोर दोबारा क्या बना लेंगे, गैमेटोफाइट। वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इंपॉर्टेंट होता है। नाउ रिप्रोडक्शन। अब क्या होगा इनमें, अब गैमेटोफाइट क्या है, इनकी मेन फेज है, डोमिनेंट फेज है गैमेटोफाइट। रिप्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, पूरा साइकिल गैमेटोफाइट से स्टार्ट होगा। तो गैमेटोफाइट कैसा होगा, हमेशा गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा, यानी एक ही सेट है इसके अंदर। अब गैमेटोफाइट से क्या प्रोड्यूस होगा, गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। तो गैमेटोफाइट पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, 2 टाइप की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं इसकी बॉडी पे। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होंगी, आर्किगोनिया एंड एंथेरिडिया। ठीक है, 2 टाइप्स की स्ट्रक्चर्स पे प्रेजेंट होंगी। ये होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स, ये होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमेट्स को और आर्किगोनिया प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट्स को। एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करेंगी मेल गैमेट्स को कहेंगे एंथेरोजोइड। आर्किगोनिया फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगी, उन फीमेल गैमेट्स को कहेंगे ओवम।
अब गैमेटिफाइड हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स में कभी भी मियोसिस नहीं होता, हमेशा क्या होगा, माइटोसिस। तो ये जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे ये किस डिवीजन के थ्रू बनेंगे, माइटोसिस के थ्रू बनेंगे। तो यहाँ पे हुआ इनके अंदर, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर माइटोसिस हुआ। और क्या बन गए, एंथेरिडिया में तो एंथ्रोजोइड बन गए और आर्किगोनिया में ओवम बन गया। ये भी फिर हैप्लॉइड ही होगा क्योंकि माइटोसिस में नंबर ऑफ सेट्स ECA में रहता है, एन है तो एन ही होंगे, ये भी क्या होंगे, हैप्लॉइड। अब इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फ्यूज़ हो जाएंगे ये दोनों, फ्यूजन को ये क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब इनके फ्यूजन में क्या रिक्वायर्ड है, वाटर चाहिए इनके फ्यूजन के लिए। तो एंथ्रोजोइड क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, एंथ्रेडिया से रिलीज हो जाएंगे, ये बाहर निकल जाते हैं और वाटर के थ्रू कहाँ पहुँच जाएंगे, वाटर में स्विम करके कहाँ पहुँच जाएंगे, ये ओवम तक। जो आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया तक पहुँच जाएंगे। और आर्किगोनिया में क्या प्रेजेंट है, एक सिंगल ओवम प्रेजेंट होता है इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो ओवम तक पहुँच जाएंगे और उसको फर्टिलाइज कर देंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। हमेशा जब भी फर्टिलाइजेशन होगा क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। जाइगोट फिर N2 सेट्स हो गए फ्यूजन की वजह से, तो जाइगोट कैसा होगा, फिर डिप्लॉइड होगा। अब जाइगोट डिवाइड हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोरोफाइट। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, आर्किगोनिया के अंदर ही हुआ। एंथ्रोजोइड कहाँ चला गया, आर्किगोनिया के अंदर, और उसको फर्टिलाइज कर दिया और उसमें जो ओवम था उसको फर्टिलाइज कर दिया, जाइगोट फॉर्म हो गया। जाइगोट कहाँ फॉर्म हुआ, आर्किगोनिया के अंदर। और आर्किगोनिया कहाँ है, गैमेटोफाइट पे। तो जो स्पोरोफाइट डेवलप होगा वो भी कहाँ पे अटैच्ड होगा, गैमेटोफाइट से ही अटैच्ड होगा, फ्री लिविंग नहीं होता। अब इसकी थोड़ी सेल्स में क्या होता है, मियोसिस। ये कैसा होगा, 2N ही होगा, जाइगोट 2N था, जाइगोट से डेवलप हो रहा है। अब इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस में हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ सेट्स हाफ हो जाता है। तो कितने हो जाएंगे इसके, N हो जाएगा दोबारा। स्पोर्स जो बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड, स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब स्पोर्स क्या करेंगे, दोबारा से जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट ही प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये वाला जो है ये यहाँ से स्पोरोफाइट के बनने तक ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि फ्यूजन हो रहा है गैमेट्स का। तो गैमेटोफाइट्स हमेशा गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और जो प्रोसेस होता है वो होता है फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और स्पोरोफाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस डिफरेंस क्या है, जो मेन प्लांट्स होते हैं उसमें ये डोमिनेंट होता है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, और जो ब्रायोफाइट्स हैं उसमें क्या डोमिनेंट होगा, गैमेटोफाइट डोमिनेंट होगा। ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है, नोट्स में इसको नहीं बनाया हुआ, तो यहीं से देख के इसको अच्छे से ड्रॉ कर देना पेंसिल से।